साथियों, तो आज नई एक जानकारी हमारे को जो मिली, तो उसके अंतर्गत हमने एक वीडियो बनाया कि इसमें से क्वेश्चन एसएससी जीडी जो 2024 में आने वाली क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसमें से बना के वो डालेंगे। तो आप इसको अभी से नोट कर लीजिए या किसी के अंदर आप लिख के रखें जो बुक में। तो क्या है कि भारत कि विदेश नीति के प्रमुख समझौते। तो क्या है कि दूसरे देश के साथ कुछ समझौता होता है कि कोई लफड़ा करता है तो उसके साथ कोई समझौता करना पड़ता है हमारे को। चीन के साथ हमने सबसे पहला समझौता किया था पंचशील समझौता। तो 29 अप्रैल 1954 को किया था। तो नेहरू जी उस टाइम थे, नेहरू जी ने और चार्ल्स चाउ एल लाई ने, तो उनका कोई लीडर होगा चाउ एल लाई। इसके बाद में पाकिस्तान का जो समझौता है ताशकंद समझौता। जो ताशकंद समझौता है 26 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। तो क्या है कि कोई चीज़ जब सीमा का या किसी चीज़ का उल्लंघन हो जाता है या तो दूसरा देश ऐसा समझौता करते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा और तू ये चीज़ नहीं करना है। तो उसके बाद में 3 नंबर आ गया फिर शिमला समझौता। पाकिस्तान के साथ ही है, सबसे ज़्यादा समझौते पाकिस्तान के साथ 5 बार समझौता किया गया है, लेकिन फिर भी वो अपना क्या है आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो तो करते रहता है। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किया गया। इंदिरा गांधी और जुल्फ़कीर अली भुट्टो के बीच में किया गया है। इसके बाद में 4 नंबर पे है फिर श्रीलंका में हमने जो समझौता किया है भारत ने शांति सेना का समझौता किया गया था 29 जुलाई 1987 के अंदर किया गया। राजीव गांधी और जयवर्धन ने किया गया। इसके बाद में फिर 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान का लाहौर समझौता पत्र। लाहौर घोषणा पत्र है। तो लाहौर का जो समझौता था तो उसके अंदर भी किया गया था लाहौर घोषणा पत्र 20 फरवरी 1999 के अंदर किया गया। तो ये किया गया था अटल बिहारी और नवाज शरीफ के बीच में हुआ था। अटल बिहारी और नवाज शरीफ के बीच में हुआ था। इसके बाद में फिर पाकिस्तान का फिर आया, फिर वहाँ कुछ आपराधिक गतिविधियाँ की होगी तो फिर एक समझौता हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ फिर एक समझौता हुआ, तो उसमें आगरा शिखर वार्ता, तो उसका नाम रखा गया आगरा शिखर वार्ता। तो ये कब हुआ? 14 जुलाई 2001 में। तो 14 जुलाई 2001 में हुआ। इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में ये समझौता हुआ। इसके बाद में अमेरिका के जब हम लोगों ने एक परमाणु का किया था, एक विस्फोट कर दिया था ना पोखरण के अंदर, तो उस पर क्या हो गया, अमेरिका ने परमाणु समझौता किया गया था, ठीक है नहीं, कि तुम दोबारा ऐसे कोई गतिविधियां नहीं करोगे जो अपने देश में ही अपने कुछ आधुनिक जो हथियार है परमाणु कोई चीज़ें हैं और बना के हमारे को पता होना चाहिए भी कोई चीज़ ऐसे परमाणु या कोई चीज़ें ऐसे है तो जो यूएनओ है उसको बताना पड़ता है कि हम भाई ये कर रहे हैं। तो उसमें परमाणु समझौता 11 अक्टूबर 2008 के बीच में हुआ। मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में ये समझौता हुआ है। इसके बाद में पाकिस्तान के साथ फिर एक समझौता हुआ कि उदार वीज़ा का एक समझौता होगा कि बगैर वीज़े कोई लोग आ रहे होंगे तो उस पर किया होगा ना। तो
ये 8 सितंबर 2012 के अंदर किया। एस.एम. कृष्णा और रहमान मलिक के बीच में ये समझौता हुआ। और अभी जो नया 2015 के अंदर जो चाइना के साथ है समझौता हुआ, वो लोग इधर बढ़ रहे थे कि हमारा इधर तक हमारा बॉर्डर है और यहाँ तक है हमारा बॉर्डर है। तो चाइना के साथ 24 समझौते हुए थे, उसके अंदर 24 समझौते हुए हैं लिखा पढ़ी में। तो उसमें 15 मई 2015 को नरेंद्र मोदी और शो जिनपिंग के साथ ये समझौता हुआ है। तो चाइना के साथ हमारा 2 बार समझौता हुआ है और पाकिस्तान के साथ हमारा 5 बार और अमेरिका के साथ 1 बार और श्रीलंका के साथ 1 बार, टोटल 9 बार समझौते हुए हैं। अगर अभी मतलब है कि भारत ने 2 बार समझौता किससे किया गया है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हो, बता सकते हो कि चीन के साथ है, चाइना के साथ हमारा 2 बार समझौता है। और सबसे ज़्यादा समझौता करने वाला देश कौन सा है तो वो पाकिस्तान है। तो वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो कंप्यूटर सीट में बैठे होंगे, तो वहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर ही ये सब चीज़ें आपको सामने दिखेगी और उसमें टिक मार्क करना है बस। तो इस वीडियो को लेके आने का मकसद यही था कि लोगों तक ये जानकारी, एक नया क्वेश्चन आया है। तो ये नया क्वेश्चन आया इसलिए मैंने इसको बनाया और आप लोगों को तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है करते रहेंगे। आप लोग भी मेहनत करें, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इधर से वीडियो बना रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम ये होना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये है एसएससी जीडी 2023 और 2024 के अंदर आने वाले क्वेश्चनों की जानकारी। अभी फिर बता रहा हूँ, जब हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो आपका एक लाइक, कमेंट करें और किसी को आप शेयर करें। तो अपने से जो आने वाला है क्वेश्चन वही मैं इसको आपके अंदर भेज रहा हूँ, ताकि आप तक जो जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुँच रही है वो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही जरूरी है कि ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो डाल रहा हूँ उनको देखें। इसी में से क्वेश्चन बन के आएंगे। अभी तो ये जीके स्टार्ट हुआ है, जीके को किया है, ठीक है। आप लोगों को भी पास जो बुक है उसमें पढ़ रहे होंगे। ये एक मैं जो है एक जानकारी दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको इस चीज़ों की कि इसमें क्वेश्चन बन गया। देखो, एक चाइना का बन गया है और पाकिस्तान का बन गया है, ठीक। अगर वहाँ एक समझौता किया गया है तो ये एक एक बन गया है। अगर टोटल भारत ने कितने समझौते किए हैं अभी तक, भारत ने टोटल अभी तक 9 समझौते किए हैं, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। और अगर ये बताइए कि कौन से प्रधानमंत्री ने 2 बार समझौता किया है, तो कौन था जो प्रधानमंत्री जिसने समझौता 2 बार किया गया, ठीक। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार समझौते के अंदर काम किया है। 2 बार समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आएगा। और अगर नया क्वेश्चन कोई बनेगा हमारे से या आगे से हम कहीं से पता करेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें और ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इन जितना भी अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ठीक है। इसमें भी आप जो एक बार याद कर लिया तो उसको कोई मेरिट के अंदर नाम नहीं आने वाला, कोई चांस नहीं है कि उसका नाम तो पक्का आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका नाम मेरिट में नहीं आएगा।
घर बैठ के भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं आप। या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर या किसी में जा रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको जो जानकारी दे रहे हैं नहीं मिलेगी इतनी है। मैं गारंटी हूँ जो कर लेगा, देख लेगा, लास्ट तक देखते रहो। आप खेत में जा रहे हो, कहीं काम में जा रहे हो, ठीक है। नहीं, वीडियो देखने में क्या है कि वीडियो देखा, आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया, एयरफोन लगा के देखिए और देखिए। बुक पढ़ना एक ऐसी चीज हो गई है कि बुक के अंदर पढ़ने से हमारे को टाइम लगता है, अलग बैठे रहते हैं, खेत में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, एयरफोन लगाया और सुनते रहे हैं कि हाँ यार ये चीजें वो बता रहा है। डायरेक्ट आपको जो चीज आने वाली है वही बता रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।